जी नमस्कार दोस्तों। एलडीसी पीवाईक्यू सीरीज़ हम पढ़ रहे थे। एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसमें आपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है और टॉपिक हमारा अलजेब्रा ही रहेगा और इसमें भी आज हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज जो है क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, धीरे-धीरे समझाऊँगा और उस पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँगा कि आप क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आज, उसको ध्यान से देखना, धीरे-धीरे समझना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। उससे पहले मैंने ये कल भी बताया था कि ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो है उसमें आपको सीखना क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको कैसे सीखना है। मैं कौन-कौन से तरीके लगा रहा हूँ, वो तरीके आपको भी सीखने हैं। और एग्ज़ाम मैंने कौन-सा लिया है, पीवाईक्यू एसएससी एग्ज़ाम के लिए है क्योंकि अभी पता है कि पैटर्न बदल रहा है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में भी कर चुके थे, एक बार ये वापस आप देख लेना। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया था कि हर वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे। पिछली वीडियो में हमने अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन किए, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके लगभग हम 50, 60 या 100 क्वेश्चन हो सकेंगे, तो हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा अलजेब्रा, अब देखते हैं। अब देखो आज की जो वीडियो है ना, उसमें 2 कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना। 2 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। देखो, एक है हमारा टीवी और दूसरा है हमारा फैक्टर। क्या है वो मैं समझाऊंगा। देखो, टीवी का सिंपल मतलब हो गया कि थिंक वैल्यू। टीवी का सिंपल मतलब क्या हो गया, थिंक वैल्यू। थिंक वैल्यू यानी डायरेक्ट वैल्यू सोचनी है, यानी डायरेक्ट वैल्यू सोचनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अभी आपको थ्योरी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर। अब फैक्टर में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ 3 बातें ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। दूसरी बात, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के 2 फैक्टर होते हैं, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। तीसरी बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होते हैं फैक्टर, कैसे होते हैं, वो अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। बस एक लिख लो और ये याद रख लो कि ये कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में काम आएगा। देखो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सारे क्वेश्चन में यूज। ठीक है, ये जो तरीका है फैक्टर वाले जो है, ये आप ध्यान रखना। अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लो 35 के फैक्टर कितने होंगे, 5 इंटू 7। इसका सिंपल मतलब हुआ कि 5 इसको कैंसिल करेगा यानी 5 की टेबल में 35 आएगा, 7 इसको कैंसिल करेगा यानी 7 के टेबल में 35 आएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ भी होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फैक्टर है, ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी, यानी 2 फैक्टर होने का मतलब ये है कि जो भी फैक्टर होगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैंसिल करेगा। समझ रहे हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दोनों फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर की जो भी वैल्यू होगी ना, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को कैंसिल करेगी या उसकी टेबल में आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे, और एक आप याद रखना, टीवी थिंक वैल्यू जो है, ये भी आपके काम आएगा। अब डायरेक्ट देखो थ्योरी हो गई है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपको आसानी से और समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, सारे पीवाईक्यू ले रहे हैं एसएससी के, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे जो है वो पीवाईक्यू ले रहे हैं और बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि a प्लस बी बराबर 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 68 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात ध्यान रखना कि इससे पहले मैंने बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ना, उसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर, कौन कौन से होंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होंगे a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का ए बी। अब ये कैसे काम आएगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू को कैंसिल करेगी। समझ रहे हो आप। बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 10 जो है इन चारों ऑप्शन में जो भी आंसर होगा ना उसको कैंसिल करेगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन ऐसे हो कि आप 10 से कैंसिल करके देख लो। नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें टीवी वाला मेथड यूज़ करना है। अब जैसे ये है, दोनों मेथड आपको याद रखने हैं कि अगर टीवी यानी थिंक वैल्यू वाले मेथड से हो रहा है तो वो लगाओ, और अगर ये फैक्टर वाले मेथड से हो रहा है तो ये लगाओ। अब मैंने यहाँ देखा कि 10 यानी 10 से ये कैंसिल होने चाहिए। अब ये 10 से तो चारों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा वो मेथड नहीं लगेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टीवी वाला मेथड लगाना पड़ेगा। देखो टीवी वाला मेथड में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू थिंक करनी है। देखो दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका सम 10 होना चाहिए और जिसका स्क्वायर करें तो 68 आना चाहिए। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 68 आना चाहिए। इसको सोचना कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है कि आप जो है ना किसी भी एक नंबर को ले लो। कौन सा नंबर, जैसे ये जो प्लस वाला है ना a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 10। 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 2, 5 प्लस 5 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका ऐड हुआ 10 और जिनका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या आएगा, स्क्वायर करके सम करेंगे ना, ये देखो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 68 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ दो नंबर सोचे कि 8 और 2, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 2 का स्क्वायर 4, यानी दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी ये मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है। अब ये दोनों वैल्यू क्या करनी है, डायरेक्ट यहाँ रख दो। 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब कितना हुआ 512 और 2 का क्यूब कितना हुआ 8, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 520 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, स्लो स्लो समझा रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि थिंक वैल्यू वाला लगाना है या फिर फैक्टर वाला लगाना है। बाद में जो है आप 2-3 क्वेश्चन जब अपन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आप देखना काफ़ी स्पीड बन जाएगी आपकी, और अब बिना पेन चलाए भी सोच के इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, टीवी वाला मेथड लगाएंगे। टीवी मेथड लगा लो कि दो नंबर को जोड़ने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। देखो मैं कैसे सोचता हूँ, दो नंबर सोचना है ना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ, मैं हमेशा मल्टीप्लाई वाले को पकड़ता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। या तो 1 इंटू 6 होगा या 2 इंटू 3 होगा, इन दोनों में से ही तो कोई हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब मेरी बात सुनो, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, यानी ये नहीं होगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी कि 2 और 3 आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 3। बस ये जो वैल्यू है वो आप इसमें रख दो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी सी बात है। ये वैल्यू यहाँ रख दी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और इसको यहाँ रखना है। अब देखो रखो, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का स्क्वायर माइनस 9 a क्यूब यानी 4, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम आराम से देखना, इसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के आंसर है ना, तो अब दिमाग में ये क्लियर कर लो कि आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, फिर हम देख लेंगे।
मेरी नज़र एक सबसे पहले एक चीज़ पे पड़ी कि 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 का स्क्वायर। और यहाँ पूरा मल्टीप्लाई मत करो, 4, 9 और 5 का स्क्वायर। अब मेरा एक दिमाग यहाँ चला कि यार यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट तो 5 आएगी ही आएगी, और लास्ट डिजिट 5 आएगी, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में लास्ट 6 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमें सिर्फ इतना चेक कर लेना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1225। चलो स्क्वायर करो भी मत, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। ये रहा 35, और आप यहाँ देखोगे तो ये 9 का इससे गुणा किया तो 45, यानी कि 45 तो यहीं पे हो गया। और अब आगे 45 के बाद 4 से भी मल्टीप्लाई करना और 9 से भी मल्टीप्लाई करना, यानी यहाँ पे नंबर बड़ा आएगा और यहाँ नंबर छोटा आएगा। समझे ना इस बात को? एक तो 35 का स्क्वायर करना और इधर 45 पहले से बन गया है, और भी मल्टीप्लाई करोगे तो और भी बड़ा ही नंबर आएगा। तो या तो बड़ा ही नंबर आएगा, इसका मतलब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस होता है। तो हमेशा आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। बिना सॉल्व करे आप इसको आंसर टिक कर सकते थे कि सर आंसर जो होगा वो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इतना सॉल्व नहीं करना है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा वैसा। ये जो मैंने सोचने का तरीका है ना, ये आप लगाओ, इस तरीके को सोचना सीखो। और ये छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट तो हर नेगेटिव पॉजिटिव वाले ऑप्शन में काम आने वाला है, चाहे मैथ्स का टॉपिक कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लो कि ऐसा होगा, तो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे और पूरा सॉल्व करने से बच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ क्या था, a माइनस बी 4 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, देखो एक तरीका ये है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर होता है a माइनस बी, मैंने बताया था पहले। यानी a माइनस बी की जो भी वैल्यू होगी उससे कटेगा। a माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो अब देखो 4 से क्या क्या कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, मतलब ऑप्शन नहीं कट रहा, तो ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख दो, सोच के क्या वैल्यू रख सकते हैं, a की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ रख देंगे -1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी दोनों जुड़ के 10 हो जाएंगे, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ हमें पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू कितनी आ रही है -1। ठीक है, बस ये वैल्यू रख देनी है। यहाँ रखो यहाँ रखो वैल्यू, तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, 3 का क्यूब 9 और ये कितना हो जाएगा प्लस का, नहीं 3 का क्यूब 9 कैसे होगा भैया, 3 का क्यूब होगा 27, 27 प्लस 1, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 28। तो ये दो मेथड ही है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 20 ही क्वेश्चन जो है हम इसी मेथड से करने वाले हैं कि फैक्टर मेथड लगा दो या टीवी मेथड लगा दो। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें दे रखा है कि 2 का सम चाहिए 3, यानी कि 2 नंबर ऐसे जिनका जोड़ने पे 3 आए, तो 2 नंबर ऐसे जिनको जोड़ने पे 3 आए वो तो 2 और 1 हो जाएगा। अब देखो क्या 2 का क्यूब करने पे 8 आया, 1 का क्यूब करने पे 1 आया, दोनों का जोड़ने पे 9 आ रहा है, क्या तो 9 आ रहा है, यानी कि हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वो ये यहाँ पे रख दो, यहाँ जब रखोगे तो तुम्हारा आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये टीवी मेथड लगाना है, सिंपल सा है। वरना अगर आप इसका बेसिक सॉल्व करने जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होगी ना। हो सके तो एक बार ट्राई कर लेना। क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। ये जो x+3 है ना, इसका करोगे क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसमें से x² प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स को अलग करोगे। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक बार बेसिक से भी ट्राई कर लेना, उसके बाद ट्राई करके वापस मेरी वीडियो देखना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तरीका सही था, बेसिक तो यूँ ही है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला नहीं। तो ये जो तरीका है आपको सीखना है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत सारे लेके आ गए हैं, तो लेके नहीं आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मैं क्या करूँ, आरआरबी में पूछा हुआ है 2019 में, ये देखो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। 2021 का क्वेश्चन है ये देखो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है 9 होना चाहिए और x इंटू वाई जो है 18 होना चाहिए। तो अब देखो मैंने क्या बोला, 18 यानी कि क्या क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 18 और 1 को जब जोड़ोगे तो क्या 9 आएगा, क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 6, y की वैल्यू हमें मिली 3, और ये जो है इसमें रख दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी आप देखो ऑप्शन पे नज़र डालोगे ना, तो ऑप्शन पे नज़र डालो, देखो लास्ट डिजिट देखो ऑप्शन की सारी अलग है, तो यहाँ सारी ऑप्शन पे नज़र डालनी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑप्शन हमेशा देखना है, और अब मेरी नज़र पड़ी कि ऑप्शन जो है सब लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है इसमें सबके अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से खेल खत्म कर दूंगा, इसको पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं। क्यों सॉल्व करूँ पूरा, जब लास्ट डिजिट से हमें आंसर मिल रहा है तो यूनिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी, तो ये मैंने लिख दिया 6 लास्ट डिजिट। और 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा। अब 9 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 हो जाएगा। 15 की लास्ट डिजिट कितनी होगी, 5, यानी कि लास्ट डिजिट 5 वाला आंसर हो जाएगा, और लास्ट डिजिट 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। हालांकि ये तो इजी था कि 36 में आपको 9 ही जोड़ना है, 45 आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आप देखो कि अगर लास्ट डिजिट पे ऑप्शन पे नज़र डालोगे ना कि लास्ट डिजिट अलग है, तो हम लास्ट डिजिट से ही खेलेंगे, क्यों हम पूरा सॉल्व करें ना। ये देख लिया, इस तरीके से आपको अप्रोचेस लगानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम चलते हैं। 7 में बोल रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई 7 है, तो a इंटू बी 7 आना चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अब देखो क्या ये हो रहा है क्या, 7 का स्क्वायर करने पे और 1 का स्क्वायर करने पे 50 आ रहा है, क्या आ रहा है। 7 का स्क्वायर इन 50 होगा, ये 1 होगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी अपने 1। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। यहाँ क्या बना हुआ है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। a माइनस बी यानी 7 में से 1 गया तो कितना बना, 6 बना, और 7 और 1 8 कितना हुआ, 7 और 1 कितना हुआ 8, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे सोचना है आपको, सिंपल है। मल्टीप्लाई वाला देख लो, उससे फैक्टर करके देख लो, मल्टीप्लाई वाला जो भी नंबर है उसके फैक्टर करके देख लो, उससे फिर बना के देख लो कि प्लस करने पे आ रहा है क्या। अगर आ रहा है इसका मतलब वही ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, एक्स और वाई पूछा है तो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें पूछा है x प्लस वाई है 8 होना चाहिए और x इंटू वाई 15 होना चाहिए। अब मैंने इस 15 को देखा कि 15 को अपन 15 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या 15 और 1 से बात बन रही है क्या, 15 और 1 को जोड़ने पे 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 5 और 3 को जोड़ने पे आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 5 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ रख दो। अब देखो यहाँ आप ऑप्शन नज़र लगाओगे ना तो लास्ट डिजिट सेम है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी है ना। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो ये हो जाएगा 625 और 3 की पावर 4 यानी कि कितना हो गया 81। तो आप देख लो यहाँ पे, देखो ये भी लगा सकते हो, लास्ट वाला डिजिट तो 6 आएगा, पर इसके आगे वाला डिजिट 10 0 आएगा, वो ऑप्शन में दे रखा है, यानी इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 0 रेखा सिल गई, तो 706 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो तो लगा लो। अगर ऑप्शन यूनिट डिजिट से हो रहा है कि अलग अलग है तो लगा लो, नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो।
ये आपको सीखने हैं तरीके, ये तरीके सीखने के लिए तो आप वीडियो देख रहे हो, वरना क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवाना बेसिक से राजस्थान में सारे टीचर करवा रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट और अप्रोचेज है ना, आई थिंक आप वीडियोस चेक कर लेना सारी, शायद ही कोई बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है और एक्स वाई का मल्टीप्लाई कितना है 20। हमें निकलना है 1/x और 1/y। एक्स वाई 20 है, इसका मतलब 20 इंटू 1 भी हो सकता है, 10 इंटू 2 भी हो सकता है, 5 इंटू 4 भी हो सकता है। अब देख लो किससे बन रहा है स्क्वायर करने पे। तो देखो अब यहाँ भी क्या दिमाग लगाना है बताऊँ, ऐसे नहीं कि आप ये 3 आ गए, ये 3 वैल्यू आ गई तो आप एक एक की वैल्यू रख के चेक कर रहे हो कि नहीं स्क्वायर करके देखता हूँ 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 तो ये बड़ा नंबर हो गया, 41 तो कैसे आएगा, जोड़ने पे 41 कैसे आएगा, 400 ही हो गया पहले। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 41 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, तो ये कट जाएगा। बचाइए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना है ना, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 16 हुआ। तो 25 और 16 कितना होता है 41 होता है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 25 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 नहीं मिली सॉरी 5 है ना। x की वैल्यू हमें मिली 5 और y की वैल्यू हमें मिली 4। इसको यहाँ रख दो, 1 प्लस 1/5 प्लस 1/4, यानी कि 5 प्लस 4/20 हो जाएगा, यानी कि 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप समझे ना कि फैक्टर करने के बाद वैल्यू कैसे चेक करनी है। वैल्यू ऐसा नहीं कि पूरा रख के देख रहे हो, 20 का स्क्वायर देख लिया कि यार ये तो 400 हो गया, वैसे ही बड़ा हो गया, 41 तो कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया तो वो भी बड़ा हो गया, कैसे आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो 5 और 4 ही हमारा हो जाएगा, इससे हम वैल्यू रख के फिर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी टेक ग्रेड 3 में और 2024 का क्वेश्चन है। देखो अभी अभी 2 साल पहले का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि 84 का मतलब हुआ 14 के पहाड़े में आता है, 14 इंटू 6 भी होता है। अगर इसको और देखने जाओगे तो 2 चौक 8, 2 एक कम 2 इंटू 2 ये भी होता है। अब देखो चेक करो, और बहुत सारे फैक्टर होंगे लेकिन आप स्टार्टिंग से चेक करना शुरू कर दो कि 41 में अगर 2 जोड़ेंगे, यहाँ अपने को क्या चाहिए, देखो x प्लस वाई बराबर 20 चाहिए। अगर मैं यहाँ 41 रखूँ और यहाँ 2 रखूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 20 आएगा, क्या कैसे आएगा, पहले से ही 41 हो गया तो 20 तो कैसे ही आएगा, तो ये तो काम ही नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 14 और 6, 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 14 और y की वैल्यू हो गई 6। और अब ये यहाँ आप इसमें रख दो। अब फिर मेरे ऑप्शन पे नज़र गई तो 2 और 4 है लास्ट डिजिट, यानी कि काम बन तो सकता है, देखते हैं। देखो 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196 प्लस 6 का स्क्वायर किया तो 36, यानी कि 6 और 6 12, यानी कि 2 आएगा लास्ट डिजिट, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब 2 आ गया और 2 आने के बाद अगर आप देखो कि 12 का 1 10 और 3 13, यानी 3 यहाँ पे आएगा, यानी 32 आएगा लास्ट में, तो 32 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। पूरा नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, है ना, 32 आएगा, यहाँ पे एक और कोई नंबर आएगा वो आएगा 232, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे पता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गए ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसलिए बहुत धीरे धीरे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी पीवाई की बुक हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो या किसी के नोट्स वगैरह हो, क्वेश्चन हो, वहाँ लगा के देखना, डेफिनेटली लगेंगे ये। ठीक है, देखो अब देखो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इस 27 को देखेंगे, 27 एक तो 27 इंटू 1 हो जाएगा और 9 इंटू 3 भी हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या लग सकता है, देखो 27 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी बड़ा नंबर आएगा, यानी ये तो लगेगा ही नहीं। 9 और 3 में से ही होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी 81 और 9 वाला मामला बैठ जाएगा इसमें, क्योंकि 81 और 9 मिला के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें मिल गया ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3।
अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, 9 और 3 12 और 9 में से 3 गए 6, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12th नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई 10 है और x और y का गुणनफल 16 है तो x4 y4 क्या होगा। यानी x प्लस वाई 10 दे रखा है, xy की वैल्यू जो है वो 16 दे रखी है और हमें पूछा है x4 प्लस y4। हमें क्या निकालना है, xy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाल लो वैल्यू, कैसे निकालोगे, इस 16 को देखा, 16 के 2 फैक्टर हो गए, या तो 4 4 होगा या 16 1 होगा या 8 दूनी 16 होगा। अब 4 और 4 को जोड़ने पे तो आता नहीं है 10, ये कट जाएगा। 16 और 1 को जोड़ने पे नहीं आता, बचा क्या, 8 और 2। तो 8 और 2 जो है इधर रख दो, 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4। अब यहाँ मैंने नज़र गई ऑप्शन पे कि ऑप्शन में लास्ट डिजिट देखो सब 5 2 3 2 थोड़ी अलग अलग है ना, 2 सेम है पर बाकी 2 अलग है। तो आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे कि ऑप्शन से भी अपना मामला बैठ तो सकता है। बिठाते हैं, देखो कैसे बैठेगा मामला। अब ये देखो कि 6 और 6, देखो 8 का क्या हो जाएगा, 8 की पावर 4 हो जाएगा। 8 की पावर 4 को अपन और क्या लिख सकते हैं, या तो पूरा सॉल्व करोगे तो देखना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 48, 48 और 8 छंग 48, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, 1 मिनट नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये तो। इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे निपटा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि यहाँ से मैं 2 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ ना, तो यहाँ कितना बचेगा, अगर 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 4 प्लस 1। समझ गए, यहाँ मैंने अलग दिमाग लगाने की कोशिश की ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। तो 2 की पावर 4 अगर कॉमन लिया, और 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, और 1 कितना हो जाएगा, 257, यानी 16 इंटू 257 करना है। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 7 छंग 42, यानी कि 2 तो आएगा ही आएगा, इधर 4 पड़ा रहेगा कैरी में, 2 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 4 का क्या करना पड़ेगा, देखो 4 यहाँ जुड़ा, तो अगर 4 यहाँ जुड़ा तो 6 पंजे 30 और 4 देखो 257 इंटू 16, 6 7 42, 4 यहाँ पे गया, 6 पंजे 30 और 4 34। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको, है ना, तभी इसका पूरा आंसर मिल पाएगा आपको। 257 इंटू 16 अगर करोगे तो मेरा दिमाग लगा कि 6 का इससे किया, 1 का इससे किया, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ लास्ट में 12 आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में 12 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी पे आएगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कैलकुलेशन के तरीके आपको लगाने हैं। जैसे मैंने अभी लगाया कि यार 2 की पावर 4 कॉमन ले ली, मेरा दिमाग ये चला कि 2 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो उससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और थोड़ा सा दिमाग मैंने लगा लिया कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो निकाल लिए। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे सोचना आना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि दो संख्याओं का x और y का योग अपने को दे रखा है 15 और मल्टीप्लाई दे रखा है 36। हमें x माइनस वाई निकालना है। तो 36 को क्या कर सकते हो आप, एक तो कर सकते हो 9 चौक 36, एक 6 इंटू 6 कर सकते हो, और एक और क्या कर सकते हो, 12 12 के पढ़े में भी आता है ना, 12 के 12 36। ठीक है, अब देखो 9 और 4 कितने हो गए, 15। 9 और 4 कितने हो गए, नहीं ये नहीं होगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 और 6 तो 12 होते हैं, 12 और 3 कितना हो गया, 15, यानी कि x की वैल्यू 12 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, है ना।
अब अपने को यहाँ रख देना है, तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भैया, 9 बचेगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब थोड़ा इसमें चेंज है। चेंज ये है कि अब मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन में टीवी मेथड नहीं लगता है तो हमें फैक्टर वाला मेथड लगाना है ना। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, ये भी सीखना, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ आराम से। वीडियो लंबी हो जाएगी पता है मुझे, आधे घंटे से तो लंबी हो ही जाएगी, बट अपने को सीखना है कॉन्सेप्ट। यहाँ हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक्स वाई की वैल्यू 9 है और हमें ये पूरा सॉल्व करके 16 लाना है, तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि क्या हो सकता है, क्या ऐसा कोई नंबर होगा क्या। 9 और 1 का करेंगे तो 9 दूनी 18 तो यही हो गया, यानी 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 15, ये वाला मामला नहीं बैठेगा, यानी फैक्टर आपको थोड़े और करने पड़ेंगे और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें हम लगाएंगे फैक्टर वाला मेथड। फैक्टर वाला मेथड कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी। कहने का मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, ये वाला 2x प्लस 3y, ये इसका एक फैक्टर होगा। अब मैंने ये बोला था कि अगर फैक्टर होगा इसका मतलब ये जो है इसको कैंसिल करेगा, यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी जो 16 दे रखी है वो इसकी वैल्यू को कैंसिल करेगी, जो मान हमें पूछा है उसकी वैल्यू को कैंसिल करेगी। कैंसिल करने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो अब ऑप्शन देख लो कि 16 से कौन 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 सा नंबर डिवाइड कर रहा है। अब कभी भी ये गलती मत करना है कि 16 से पूछा है तो हम 16 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी आंसर होगा ना वो 16 से डिवाइड होगा। अब कभी भी आप 16 से डिवाइड करने मत बैठ जाना कि 16 के टेबल बोलने लगे, नहीं, 16 के भी फैक्टर कर लो, 4 चौक 16 हो गया, या फिर एक और फैक्टर 2 अट्ठे 16 हो गया। तो आप फैक्टर में भी किसी नंबर से डिवाइड करके देखोगे ना तो वही मामला बैठेगा। अब मैंने 16 को देखा तो मुझे पता चला कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये वाला 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो ये तो कट ही जाएगा। फिर मैंने देखा कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। अब देखो लगाओ दिमाग कि कहाँ हो सकता है, क्या लग सकता है। और अगर 4 से देखने गए तो मुझे पता चला ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी 4 से बात नहीं बनने वाली। 4 से बात नहीं बनेगी तो क्या 8 से बात बन जाएगी क्या। 8 से बात बना है तो देखो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो देख लो। 8 से डिवाइड देखो, 8 एकम 8, यहाँ बचा एक, 8 दूनी 16, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया ना, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे मेरी बात को। मैंने ये बोला कि जो हमें पूछा है इसका एक फैक्टर जो है वो a प्लस बी होगा, यानी कि क्वेश्चन में जो दे रखा है 16 वो आंसर से डिवाइड होना चाहिए। अब मैंने 16 को पूरा डिवाइड नहीं करके मैंने इसके फैक्टर कर लिए और फैक्टर में से एक एक का डिवाइड करके देख लिया कि अगर 2 से बात बन रही है 2 से डिवाइड करके देख लो, 4 से बात बन रही है तो 4 से, यार 8 से बात बन रही है तो 8 से, तो डिवाइड करके ऐसे देख लो और फिर आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप 16 से पूरा डिवाइड करने जाओगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा, तो फिर इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। अगर आपको रूल याद है ना तभी काम बनेगा भैया। 2 से डिवाइड का क्या रूल होता है, 4 से क्या होता है, 8 से क्या होता है, ये रूल आपको पता होने चाहिए। वो हम नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी 24 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 320 दे रखा है, और एक क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी 24 दे रखी है वो इन ऑप्शन में से ही कैंसिल होगा, यानी आंसर को डिवाइड करेगा 24। और मैंने बोला है कि 24 पूरा डिवाइड करने मत बैठ जाना, इसके आपको करने हैं फैक्टर। 24 के सर फैक्टर क्या करें हम, 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 8 या 24 भी कर सकते हैं, 24 इंटू 1 भी कर सकते हैं, तो अब आपकी मर्जी है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ हमेशा 3 और 9 को पकड़ो, 3 और 9 को पकड़ो। अगर फैक्टर में 3 और 9 दिख जाए ना पहले उसको पकड़ो, क्योंकि 3 से डिवाइड करना बहुत आसान है। पता है आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा 3 का कि सबको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब चेक कर लो कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैंने देखा 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, 2 से ये तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट,
फिर मेरी बारी आई कि 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से क्या ये डिवाइड होगा क्या? 6 और 4 10, 10 और 8 18, 3 से डिवाइड होगा ये। ये देखो 9 और ये तो कट जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया? 11, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। 4 5 6 7 8 ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 से एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मैंने यही बोला कि फैक्टर में अगर 3 और 9 दिख जाए ना, सबसे पहले उसको पकड़ो, उससे डिवाइड करके देखो कि अगर वो हो रहा है तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है। ठीक है, वो जोड़ के ही तो देखना है नंबर को, कि नंबर को जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ने के बाद जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड है तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। और मैंने यही करके देखा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बस। अब चॉइस से डिवाइड करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 35 दे रखा है, ए और बी 6 दे रखा है, ए प्लस बी का मान पूछा है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। यानी कि इसकी वैल्यू अपने को 35 दे रखी है, तो हमारा जो भी आंसर होगा ना वो 35 को काटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो 35 को 6 नहीं काटता, 7 नहीं काटता, 8 नहीं काटता, बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए 5 जो है 35 को काटेगा, यानी इसके फैक्टर ही होंगे। आप समझे ना फैक्टर का मतलब, कि इसके फैक्टर अगर ए प्लस बी है तो 37 के जो फैक्टर होंगे वही तो आंसर होगा ना भाई। तो 37 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 37 के फैक्टर 7 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ओ अच्छा 7 इंटू 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ अपना थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दिया मैंने, कि ये 6 तो कट जाएगा, ये 7 नहीं कटेगा। एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, कि 35 के दो फैक्टर होंगे 7 और 5, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो 6 आंसर नहीं हो सकता, 8 आंसर नहीं हो सकता। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि 5 और 7 में से क्या होगा। अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो, या फिर अपने पास एक और तरीका है, टीवी मेथड वाला। क्या टीवी लग रहा है कि यहाँ पे? टीवी लगा के देखते हैं। देखो ए भी 6 है, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा, या फिर 3 इंटू 2 नहीं लेके अपन 6 इंटू 1 ले लेंगे। अब क्यूब करके देखते हैं। देखो 6 का क्यूब कितना होगा? 216, मतलब ये नहीं हो सकता। 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 27 प्लस 8 35, ये वाला मामला बैठ जाएगा, यानी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो ये कितना होगा? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब ये कितना बेहतरीन एग्जाम्पल था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कि यहाँ दोनों मेथड एक साथ लग गए। मतलब एक मेथड से तो हमने दो ऑप्शन हटा ही दिए, कि चलो ये मेथड लगाया, दो ऑप्शन हट गए। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई तो हमने टीवी मेथड लगा के देख लिया, टीवी से लगा के देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। तो दोनों मेथड आपको सीखने हैं, ताकि कब क्वेश्चन में कौन सा लग जाए, या आपका दिमाग उस टाइम नहीं लग रहा हो एग्जाम के प्रेशर के कारण, कि यार मैं नंबर सोच नहीं पा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, क्यूब करके जोड़ेंगे तो 35 आना चाहिए, तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है ना, कि आप कैसे सोचते हो, कैसे सॉल्व करते हो। अब अपना देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन सिंपल दिखता है ना उसी को टीवी मेथड से सॉल्व किया करो। अब हमें पूछा है 4a² b² का मान क्या होगा, और यहाँ हमारे गंदी सी वैल्यू दे रखी है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब 999। अब हम 999 को फैक्टर करने जाएंगे, उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपना टीवी वाला काम तो होगा नहीं, तो फैक्टर वाला मेथड लगाओ। आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये दे रखा है, इसका एक फैक्टर क्या होगा? 2a प्लस बी। नहीं, इसका नहीं, फैक्टर हमें देखना है इसका। आपको पता है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा? 2a माइनस बी, बिकॉज ये है a² माइनस b², और मैंने तो आपको बताया था कि a² माइनस b² के दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हमें पता चल गया कि ये a माइनस बी जो है इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हमें 2a माइनस बी की वैल्यू यहाँ दे रखी है कितनी? 3, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से कटेगा। 3 से कटने का रूल आपको पता है। देखो ये नहीं कटेगा, इन दोनों का सम, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3 और 6 9, यानी ये कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, कि फैक्टर से भी चेक कर सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो मैं इसको ही सिंपल कर लेता हूँ, थोड़ा गंदा सा दे रखा है ये माइनस का है, अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा प्लस का, यानी ये बनेगा x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप देखो कि x y माइनस 6 दे रखा है, और एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 19 दे रखी है। तो अब अपन फैक्टर मेथड लगाएं, लगाते हैं। देखो
आपको ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई होता है, और यानी कि जो भी आंसर होगा वो किसका फैक्टर होगा, 19 का फैक्टर होगा, 19 का फैक्टर होगा। और 19 का फैक्टर क्या होगा, 19 इंटू एक, 19 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, एक, एक बचा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में देखो सिंपल लग रहा है ना, जिसमें लग रहा है उसमें तो आप देखो, इसमें दोनों दोनों लगा सकते हो आप। दोनों कैसे लगा सकते हो, देखो ए और बी का मल्टीप्लाई आना चाहिए 3, यानी कि 3 इंटू एक 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे 4 आना चाहिए, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 का क्यूब कितना हो गया 27 प्लस 1 कितना हो गया 28, तो ये इससे बात बन जाएगी, 28 आंसर राइट हो जाएगा। पर मैं आपको फैक्टर वाला भी बता ही देता हूँ साथ साथ में। जब मैंने देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, यानी जो भी आंसर होगा वो किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। और 4 से डिवाइड होगा तो देखो 4 से 21 नहीं कटता, 17 नहीं कटता, 31 नहीं कटता, एक ही ऑप्शन कटता है, वो है ऑप्शन नंबर सी 28। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड देख लो, इस क्वेश्चन नंबर 19 में दोनों मेथड लग रहे हैं, दोनों से मैंने आपको समझा दिया कि फैक्टर मेथड से कैसे करोगे, टीवी मेथड से कैसे करोगे। नेक्स्ट आपका देखो 20 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत धीरे धीरे समझाए हैं, टाइम काफ़ी 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको राजस्थान में कोई भी मैथ्स का टीचर नहीं बताएगा। आप देख लेना, सब बेसिक से सॉल्व कर पाते हैं, तो सीख लो और धीरे धीरे सीखो, अप्लाई करो और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन की। हालांकि 20 क्वेश्चन तो मैंने ही प्रैक्टिस करवा दिए। ये देखो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए और इसका क्यूब जो है 35 होना चाहिए। अब आप दोनों देख सकते हो, यहाँ पे क्या देख सकते हो कि 35 का फैक्टर होना चाहिए। देखो ये यहाँ ये भी चेक कर सकते हो कि 35 दे रखा है हमें, यानी इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा, तो यानी जो भी आंसर होगा वो 35 को काटेगा। ठीक है, 35 का फैक्टर होगा, 35 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 7, 7 ऑप्शन में है नहीं, बचा 5, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा, और अगर आप चाहो कि टीवी मेथड लगाऊं तो टीवी लगा लेते हैं, टीवी से कर लेते हैं, टीवी से करके बताता हूँ आपको। देखो दोनों का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, तो ये 3 इंटू 2 हो सकता है या फिर 6 इंटू 1 हो सकता है। क्यूब करने पे 35 आना चाहिए, ये देखो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, ये तो हो गई नहीं, 3 और 2 ही बैठेगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा, आपको टीवी मेथड से भी मिल जाएगा और फैक्टर वाले मेथड से भी मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है आप जल्दी कौन सा सोच सकते हैं। अगर फैक्टर वाला सोच सकते हैं तो ठीक है, और अगर ये सोच सकते हैं तो ये वाला सोच लो, पर आने दोनों चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में टीवी लग रहा होता है तो फैक्टर नहीं लग रहा होता है, फैक्टर लग रहा होता है टीवी लग रहा होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में दोनों ही लग रहे होते हैं, तो आपको जो सूटेबल करे वो आप लगाओ। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने 20 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, मैंने आपको बताए कैसे जो है इनको अप्रोचेज लगानी है। यूनिट डिजिट वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि भाई ऑप्शन पे भी नज़र डाल दो एक बार कि लास्ट डिजिट अगर अलग अलग है तो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और कुछ अलग अप्रोच लगा सकते हो कि नहीं यार इसको सिंपल और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी तरीका लगाओ। तो ये सारे सोचने के तरीके आपको दिमाग में आने पड़ेंगे, आएंगे तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तभी ये जो है तरीके डेवलपमेंट होंगे, और अगर मेरी वीडियो देखोगे तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप वापस 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा अलजेब्रा के, तो सब्सक्राइब करके रख देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये जो तरीके हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। मैंने जो 20 क्वेश्चन करा है वो सॉल्व करने के बाद आप एक बार आपके पास जो भी बुक है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हो तो उस पर अप्लाई करके देखना, विद इन सेकेंड आपके आंसर आ जाएंगे। ये तो धीरे धीरे मैंने सिखाया है ना कि डिवाइड करना है, सोचना है, अगर आप खुद सॉल्व करोगे आपकी स्पीड बन जाएगी, 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सेकंड में आप निपटा दोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।